हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 10th जो कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में होते हैं तो हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए एक तो लाइट की ज़रूरत होती है और दूसरा हमारी आँखों की ज़रूरत होती है, ह्यूमन आई की। तो कोई भी चीज़ हमें क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ये जो लाइट आती है ये सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराती है एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमारी आईज में पहुंचती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तब हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। तो पहले लाइट टकराती है किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। देन ये लाइट फिर रिफ्लेक्ट होकर जाती है आईज में, तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का टकराकर वापस जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, दो लॉज हैं, तो उनको हम पढ़ लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें सबसे पहला लॉ है, हम एक एक लॉ को समझेंगे और फिर उसको लिखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एक पॉलिश्ड सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस लें, जैसे कि मिरर होता है, तो ये हमारे पास में एक सरफेस है और इस सरफेस पर ये दिखाता है कि यहाँ पर पॉलिश लगी हुई है। तो ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, जैसे कि मिरर होता है, और हमने यहाँ पर ये एक नॉर्मल खींचा, तो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं हम नॉर्मल। और ये जो रे आती है लाइट की, तो जो इस पे आकर टकराई, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंसिडेंट रे। और ये टकराने के बाद में जब वापस जाती है तो इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एंड ये वाला जो एंगल होता है, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो एंगल आई है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आई को, एंगल आर को कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन स्टूडेंट्स, जो पहला लॉ है वो ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये एंगल आई वो बराबर होता है एंगल आर के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहला लॉ कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने यहाँ पहला लॉ लिखा है जो कि है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा पहला लॉ हुआ। एंड सेकेंड लॉ इज दैट इंसिडेंट रे नॉर्मल, इसको ना ऐसे यहाँ दिखा देते हैं कि ये आया और टकराकर वापस गया। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन का मतलब ये है कि जो एक्स वाई या दो एक्सिस कोई भी मिलकर जो एक सरफेस बनाते हैं, ये हमेशा उसी सरफेस में होंगे। जैसे अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं या आप जो लैपटॉप में देख पा रहे हैं, तो ये आपका क्या है? ये एक्सिस है। एक एक्सिस तो आपका ये वाला होगा और एक एक्सिस ये है। तो इससे जो सरफेस मिलकर बनी है, इसी सरफेस में ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे होता है, और इसी में यहाँ पे भी बना हुआ है। तो यहाँ पर हम सेकंड लॉ लिख सकते हैं, एंड द सेकंड लॉ इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एज वी हैव डिस्कस्ड। एंड स्टूडेंट्स, दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं,
एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अभी दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये होता है हमेशा जो पॉलिश्ड सरफेस होती हैं, जो चमकदार सरफेसेस होती हैं, जैसे अगर आप एक शीशा ले लें, मिरर ले लें, तो वो भी एक रेगुलर रिफ्लेक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये जो रे आती है ये आई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम रहेंगे। दूसरी रे आई और ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई। तो अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो आने वाली रेज हैं बोथ आर पैरेलल बिफोर रिफ्लेक्शन एंड ऑल्सो आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये हमेशा पैरेलल होती है, रिफ्लेक्शन से पहले भी और रिफ्लेक्शन के बाद भी। एंड इन दैट केस ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी सेम ही रहता है। तो दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। एंड इफ वी टॉक अबाउट इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो देखिए इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में अभी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर ना रफ सरफेसेस होती हैं। जैसे सपोज दैट ये अपने पास में कोई एक सरफेस है, ये रफ सरफेस है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो लाइट आती है ये आती तो ऐसे है पैरेलल, ये लाइट आने वाली पैरेलल होती है, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होती है तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मल कुछ ऐसे होगा इधर की तरफ, और यहाँ पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे होगा, क्योंकि ये सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। नॉर्मल का मतलब है कि इस सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल। एंड एज वी नो दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस वजह से ये वाली तो जो रिफ्लेक्शन के बाद रे जाएगी वो इस तरह से जाएगी और ये वाली कुछ इस तरह से चली जाएगी। बट यहाँ पर भी जो लॉ है वो इक्वली फॉलो होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आने से पहले तो जो लाइट है वो पैरेलल है, बट वो टकराने के बाद में जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है। तो जो रफ सरफेसेस होती हैं, रफ सरफेसेस जो होती हैं उनसे तो होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो पॉलिश्ड सरफेसेस होती हैं उनसे होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं मिरर के बारे में। तो हम बेसिकली पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। आप प्लेन मिरर के बारे में देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक स्फीयर है और इस स्फीयर का ये सेंटर है, तो इस सेंटर को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी देखेंगे। और आपने क्या किया कि इसको यहां से कट किया और इसको यहां से कट किया, और कट करने के बाद में हमें यहाँ क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, यहां से कट किया और कट करने के बाद में हमने इसको किया पॉलिश, इसको यहां से पॉलिश किया और इसको किया यहां से पॉलिश। अब जब इसको यहां से पॉलिश कर दिया तो देखिए अब हमारे पास में दो तरह के मिरर तैयार होंगे, एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं। और जब इसको हमने कट कर लिया तो इसको अब अलग हटा लेते हैं। तो अलग हटाने के बाद में आपके पास में कुछ इस तरह का डायग्राम दिखाई दिया। तो ये हमारे पास में दो मिरर बने। इस मिरर को तो हम कहते हैं कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस वन इज कॉनकेव मिरर। एंड इसको याद करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ई एक्स, ई एक्स मतलब होता है, हम इसको कह सकते हैं एक्सटर्नल,
है ना। तो बाहर की तरफ जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, जिसमें उभरे हुए हिस्से पर जहाँ रिफ्लेक्शन होता है, उस मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और दिस इज केव। केव का मतलब होता है गुफा, यानी कि जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ऐसे मिरर से, जिसमें लाइट को कहाँ जाना होता है, अंदर की तरफ जाना होता है। तो ऐसे ये क्या हो रहा है, ये अंदर की तरफ जा रही है लाइट, तो ऐसे मिरर को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो इसके बाद में जो इसकी कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं आपको यहाँ पर जाननी पड़ेंगी, तो हम एक एक करके उसको देख लेते हैं एक एक मिरर के लिए। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो इसको हटा लेते हैं, इसको ले आते हैं हम लोग नीचे, जब हम अभी कॉनकेव के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये जो इसका सेंटर था, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम नीचे लिखेंगे यहाँ सभी के बारे में। और ये जो होता है ये अपर्चर बोलते हैं, यानी कि जिस हिस्से पर लाइट गिरती है तो उसको अपर्चर कहते हैं। और उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको कहते हैं हम पोल। तो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाकर अगर आप एक लाइन खींचें, देन दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। एंड यहां से ये जो डिस्टेंस होती है पोल से सेंटर तक की, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड सिमिलरली इसके लिए सेंटर किधर की तरफ होगा, यहाँ की तरफ होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन दिस इज पोल, और हम इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो इसको P कहते हैं, एंड C से P तक की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड सिमिलरली दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ वी कैन राइट हियर दैट C is center of curvature, center of curvature, and R is radius of curvature। and अभी हमने और क्या देखा यहाँ पर, P for pole। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारे मिरर हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये इन दोनों के ऊपर जब लाइट टकराती है तो यहाँ पर क्या होता है। साथ में हम पढ़ेंगे फोकस के बारे में, फोकल लेंथ और फोकस के बारे में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि फोकस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ से ही ले लेते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर को। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, और इसको हम यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। देन अभी हमें यहाँ पर बताना है कि फोकस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में ये रे है जो कि यहाँ से इस तरह से आ रही है, यानी कि विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिलाते हुए, देन दिस इज द नॉर्मल टू द दिस मिरर। ये इस मिरर के लिए नॉर्मल होता है। अब क्या होगा कि यहाँ से ये लाइट टकराकर ऐसे जाएगी, बिकॉज कि हम जानते हैं कि जिस एंगल से आती है उसी एंगल से टकराकर वापस जाती है। तो अभी ये इस प्रिंसिपल एक्सिस पर और कहीं नहीं मिलती है। देन अगर आप इसको ऐसे बैक लेकर जाएं तो जहां पर ये मिलेगी, दिस विल बी द फोकस पॉइंट। एंड सिमिलरली अगर आप इसको यहां से भी देखते हैं तो भी क्या होता है कि ये रे आती है
एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जाती है, एंड जब इसको हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये जिस पॉइंट पर हमें लगता है कि ये यहाँ मिल रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड एफ, यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। आप इसको एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि हम अगर यहाँ पर देखें तो ये जो लाइट आ रही है ये डाइवर्ज हो रही है। कन्वर्जिंग का मतलब तो होता है कि एक जगह जाकर मिल जाना, डाइवर्जिंग का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। तो अभी क्या है, लाइट यहाँ पर आ रही है और टकरा कर ये ऐसे हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। तो हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, विच इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। और इसके बाद में अब हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कहाँ होता है। एंड दिस इज कॉनकेव मिरर। एंड सिमिलरली हम इस कॉनकेव मिरर के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट, दिस इज द कॉनकेव मिरर। और यहाँ पर भी जब ये रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये यहाँ पर जाती है, ये यहाँ गई, इसको ना एक काम करते हैं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका जो नॉर्मल होगा, दिस विल बी द नॉर्मल। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे रिफ्लेक्ट बैक होगी, ये आई है एंगल, और ये रिफ्लेक्ट बैक होकर जिस पॉइंट पर मिलती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। एंड सिमिलरली ये यहाँ पर आकर मिलता है। तो ये यहाँ से जो डिस्टेंस होती है पोल से एफ तक की, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और ये होता है हमारा फोकस पॉइंट। तो इसको क्या कहते हैं कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट जो है वो एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। और मतलब इसमें हमने क्या किया है कि ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, हमने इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हमने पढ़ा पहला पार्ट। इसके बाद में हम सेकंड पार्ट में क्या जानेंगे कि किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है। इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड सेकंड थिंग, मिरर फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। हम अपनी नई वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।